हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भी है, क्योंकि आप मॉर्निंग में ये क्लास देख रहे हो। तो सबसे पहले अगर आप पहली बार आए हो ना, तो सब्सक्राइब कर लेना है आपको और घंटे वाली जो बटन है वो भी दबा देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकें। तो सबसे पहले रीति रिवाज के अनुसार, रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हम लोग विनर्स के नाम देखेंगे यहाँ पे, जिन्होंने पिछले दिन क्वेश्चन ऑफ द डे का सही आंसर कराया। तो सभी को बहुत बहुत बधाई और इसी तरह से आप आसमान की बुलंदियों को छूते रहें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपना नाम यहाँ देखना है तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल इंजीनियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डे। तो देखिए इंडिया में जो है ना इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है। तो देखिए आपको मैं एक इमेज दिखाऊंगा और बहुत ही फेमस इंसान है, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी इनकी रही है। घनी पर्सनालिटी में बोलना चाह रहा था हरियाणवी में। देखिए कंट्री सेलिब्रेटेड्स इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको दिखेंगे भारत रत्न। जी हाँ, इनको भारत रत्न मिल चुका है। और एम विश्वेश्वरैया, जी हाँ, राहुल गांधी विश्वेश्वरैया एक बार प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाए थे तो उनका बहुत मजाक उड़ा था। तो खैर ये सब अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि मैं भी डिसलेक्सिया से पीड़ित हूँ, मुझे भी बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत दिक्कतें आती है। तो किसी का मौक उड़ाना, मजाक उड़ाना ठीक बात नहीं है। तो देखिए यहाँ से आपको दिख जाएगा और यहाँ पे देखिए 15 सितंबर को ना ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द थीम 2021 फॉर इंजीनियर्स डे। तो देखिए इंजीनियर्स डे के लिए जो थीम था ना वो ये था कि एक हेल्दी प्लानिट को जो है बनाया जाए, ताकि सारे लोग ना अच्छे से रह पाएँ। तो ये अब देखो, आप तो प्लैनेट बना नहीं सकते हो, लेकिन उसको जो है उसकी मेंटेनेंस कर सकते हो आप। और एक बात कही जाती है, कोट मैंने पढ़ा था कहीं पे वॉल में, मेंटेनेंस इज़ ऑलवेज बेटर देन रिपेयरिंग। तो हमेशा याद रखिए, चीज़ों को मरम्मत करने से ज़्यादा बेहतर क्या होगा, आप उसको अच्छे से देखभाल करो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए हाल में ही ना रिसेंटली लातिश मलिंगा, देखिए लातिश मलिंगा वो खिलाड़ी जिसने 4 बॉल पे 4 विकेट्स ली थी, उन्होंने जो है T20 को टाटा बाय बाय कह दिया है। अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है, क्रिकेट से रिटायरमेंट वो ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। स्पोर्ट्स में तो क्वेश्चन आते हैं। तो ये थे श्रीलंका के। जी हाँ, हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो इस बात को खास ख्याल रखेंगे। आपका आंसर बी के साथ आपको जाना था। तो मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा यहाँ पे लातिश मलिंगा की। और ये देखिए इनकी जो बाल है ना, होली में आपने शायद इस तरह के जो है हेयर को लगाया होगा, इस तरह की विग पहनी होगी। तो लातिश मलिंगा का ओरिजिनल में वैसा हेयर था और इनका एक्शन भी बड़ा अलग ढंग का था, जिसके कारण ये अलग क्रिकेटर हुआ करते थे। तो देखिए, और इन्होंने टोटल 546 विकेट्स जो है लिया था अपने लाइफ में। फास्ट बॉलर थे ये। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिकेटर प्लेयर ब्रेंडन टेलर, देखिए एक और क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है रिटायरमेंट वहाँ से ली है इन्होंने। तो ये हैं ब्रेंडन टेलर, जिम्बाब्वे से आते हैं और इन्होंने रिटायरमेंट को क्या किया, अनाउंस कर दिया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पीएम विल पार्टिसिपेट इन द क्वाड। देखिए क्वाड मतलब होता है 4, याद रखिएगा। क्वाड क्या होता है, 4। और ये जो क्वाड होने वाला है लीडर की समिट 24 सितंबर को होगा किस सिटी में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, आप यहाँ से देख सकते हो, पीएम मोदी टू अटेंड क्वाड समिट इन वाशिंगटन। देखिए क्वाड में 4 मेंबर कौन कौन है मैं आपको बता दूं। चाइना को काउंटर करने के लिए, देखिए चाइना बहुत ही गलत किए जा रहा है और शक्तिशाली देश भी है, तो ये राक्षस हो गया है और पागलों की तरह ट्रीट कर रहा है पूरे विश्व को। तो इससे बचने के लिए देखिए क्वाड की घोषणा की गई है। एंड क्वाड में ना सबसे पहले आपको दिखेगा, क्वाड में 4 कंट्री है। पहला कंट्री जो आएगा आपके सामने वो है इंडिया, रसिया तो नहीं आएगा, रसिया तो पॉल सा पार्ट है। देखिए यूएसए आएगा, इंडिया आएगा, इसके अलावा आपको यहाँ पे जापान भी दिखेगा और ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। तो ये 4 कंट्री हैं जो कि क्वाड में हैं और ये जो है आपस में मिल करके जो है चाइना को काउंटर करने के लिए ये ग्रुप को फॉर्म किया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो एक नोटोरियस पर्सनालिटी होती है ना, इमिटेंट पर्सनालिटी, तो वो अजीज़ हजानी थे, जिनका कि रिसेंटली क्या हुआ, वो चल बसे, उनका निधन हो गया। वो किस राज्य से थे, तो ये बताना है आपको, या केंद्र शासित जगह से वो आते थे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगी इमेज उनकी, और ये थे
आपको यहाँ पे लाइन में दिखा दूँ, जम्मू एंड कश्मीर से ये आया करते थे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि बी के साथ आपको जाना है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंगापुर की तेज भुगतान प्रणाली का नाम बताइए जिसने हाल में ही आरबीआई के साथ जो है यूपीआई को जोड़ा है। तो देखिए, उस फर्स्ट पेमेंट सिस्टम को आपको बताना है जो कि सिंगापुर से लिंक्ड है। आरबीआई ने जो है उसे क्या किया है, लिंक्ड कर दिया है अपने यूपीआई। देखिए, यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे, भले आप दिन ब दिन यूपीआई का यूज़ करते हो लाइफ में, आपने कुछ समोसा खा लिया, चाय पी ली, तो 10 रुपये का आपने स्कैन करके पैसे पेमेंट कर दिए, वो यूपीआई के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी फुल फॉर्म। और इसका जो राइट आंसर होगा मैं वो पहले बता दूँ आपको, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए, ये जो है ना पे नाउ, इसका नाम क्या है, पे नाउ, और इसे जो है क्या किया है, लिंक कर दिया है सिंगापुर की कंपनी को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यूपीआई से एक और बात मुझे याद आ गई मेरे दिमाग में, अगर किन्हीं को नोट्स चाहिए होगा ना तो 499 का एक छोटा सा ट्रांजैक्शन आपको करना है, आपको नोट्स मिल जाएगा। देखिए, आखिरी के 1 महीने में आप क्या पढ़ोगे जो आपके एग्ज़ाम में काम में आए, वैसी पढ़ाई के लिए ये नोट्स को तैयार किया गया है, जिसे आप पढ़कर एग्जाम में अच्छा क्रैक कर सकते हो, इसे एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। तो ये नोट्स आप ले सकते हो, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वन मोर थिंग, एक और बात, अगर एपीएस के किन्हीं को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए ना तो 100 रुपीज़ आपको देना होगा, और मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपके सामने जो है आपको सेंड कर दूंगा। मेरी ईमेल आईडी आपको दिख ही रही होगी, और इंस्टा आईडी @imithunsingh पे फॉलो करके आप मुझसे बात कर सकते हो। तो चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बताना है कि 2 डे कॉन्फ्रेंस हुआ था टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर के बीच में। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बीच में ये स्टार्ट हुआ था, तो ये किस शहर में हुआ है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने ये रहा, आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर हुआ है ना, ये गुवाहाटी। अब गुवाहाटी कहाँ पे है आपको कमेंट करके बताना है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितने सीरियस हो, अपने ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को, इंडिया को कितना जानते हो, आप कमेंट करके बताइएगा ये गुवाहाटी किस स्टेट में आता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा, सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हो कि विच कंट्री हैज़, देखिए सबसे पहली ना बात ये जान लो, वर्ल्ड की जो सबसे बिगेस्ट ट्रायल इन्होंने करी है ब्लड टेस्ट करने का, और ये टेस्ट ना 50 टाइप के कैंसर को बता देगा, डिटेक्ट कर देगा। तो डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने, कौन सी कंट्री है जिसने ये जो है टेस्टिंग शुरू करी है, कौन सी ट्रायल शुरू करी है, वो कौन सा कंट्री है, चाइना, रसिया, फ्रांस या फिर यूके। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ से आप देख सकते हो यूके, यूनाइटेड किंगडम, और इसे इंग्लैंड भी कहा जाता है, कन्फ्यूजन में मत रहना। यूके में बहुत सारे कंट्री आते हैं, अगर किन्हीं को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनको पता चल पाए यूके में कौन कौन सी कंट्री आती है, कमेंट करके बताइएगा आप। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले चलता हूँ इमेज में ही, यहाँ से आप इनकी इमेज देख सकते हो। पवन गोयनका इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इन स्पेस। तो इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है, पवन गोयनका, नाम याद रखिएगा आप। और फिर से एक बार एक छोटा सा क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, इसरो के अभी जो है, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है, इसरो के अभी जो है चीफ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम मोदी लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राज महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। तो देखिए, अभी हाल में ना यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो है राजनीति चल रही है सर, वहाँ पे जो हवाएं हैं, भले सर्द अभी चल रही है ठंड में, बट माहौल गर्म हो चुका है। तो वहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है पीएम मोदी के द्वारा। ये किस सिटी में पड़ता है आपको बताना है। तो देखिए, ये अलीगढ़ में पड़ता है, और वहाँ पे कुछ वोट बैंक की राजनीति हो रही है, खैर उसमें नहीं पड़ेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ जीके और करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना है। तो ये अलीगढ़ में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2021 के लिए किस खिलाड़ी को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो देखिए, आईसीसी ना हर मंथ अपने प्लेयर को चुनती है, मंथ ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ। तो देखिए, याद रखिएगा, आपका एग्ज़ाम फरवरी में होगा, तो आप दिसंबर और जनवरी और अक्टूबर और
नवंबर के, ये सारे के जो मंथ आईसीसी का जो प्लेयर ऑफ द मंथ है ना, ये आप लिख लीजिएगा। जिनको मैं नोट्स बना के दे चुका हूँ उनको अपडेट कर दूंगा। ये सारे मैं पिछले 6 महीने के जो मंथ ऑफ प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया जिनको, उनका नाम मैं आपको लिख कर दे दूंगा। हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछा जाए। तो फिलहाल अगस्त 2021 के लिए जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है उनका नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा। क्रिकेटर में जो रूट को चुना गया है, और फीमेल क्रिकेटर में, एक्चुअली क्रिकेटर वो भी है, फीमेल नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा जेंडर बायस हो जाएगा, बट यहाँ पे देख सकते हो रिचर्डसन की फोटो है, और रिचर्डसन को जो है चुना गया है फीमेल क्रिकेटर के तौर पर। आगे बढ़ेंगे और क्विक पॉइंट ऑफ द डे के लिए आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं। यहाँ से आप देख सकते हो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑफ पीएनबी रिसेंटली। तो देखें, रेखा जैन इज द राइट आंसर। और रिसेंटली हु हैज़ रिसीव्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मोमेंट अवार्ड। तो देखिए, डेजल द डॉग को दिया गया है ये अवार्ड। तो आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने ये रहेगा। अब हम लोग चलेंगे, बिल्कुल आपके सामने जो है कुछ चीज़ें बतानी है। हमारे पास में ही जो है ना म्यांमार है, वहाँ पे कुछ चीज़ें डेवलप हुई है। वहाँ पे पहले डेमोक्रेसी हो रहा था, अब वहाँ पे आ गई है डिक्टेटरशिप। एक्चुअली वहाँ की जो आर्मी है ना, उसने कू कर दिया है। जी हाँ, कू कर दिया है। आप इसे कूप मत पढ़ना, मिलिट्री कू हुआ है वहाँ पे। तो आपको 2-3 चीज़ बतानी है। पहले वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आप बता दीजिए, और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, तो आपको ये जानना ही चाहिए। और अभी के वहाँ के आर्मी चीफ कौन है ये बताना है आपको। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये तो क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया, शायद ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कि हाल में ही इंडिया के किस नेबरिंग कंट्री में मिलिट्री कू हुआ है, तो उसका भी नाम आप बता देना नीचे कमेंट करके। और यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो लाइक भी कर दो, घंटी वंटी दबा दो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने किसी दोस्त तक इस वीडियो को पहुँचा भी दो। आपका दिन शुभ हो।